हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, रीता विश्वकर्मा ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी तो मॉर्निंग के बज रहे हैं 4:45। लगता है मैं सोती ही रहूँ, उठूँ ही ना, लेकिन चलो कोई ना, चलो उठ जाती हूँ। और आप लोग कैसे हो? आप लोग मेरा वीडियो ज़रूर देखना। और अभी बज रहे हैं सुबह का 5। तो चलो अब देखते हैं मैं क्या करती हूँ मॉर्निंग टाइम जग करके। तो सबसे पहले मैं यहाँ देखती हूँ कि ये सो रहा। इसके बाद देखती हूँ यहाँ मेरे पापा भी सो रहे हैं। और यहाँ पास मुन्नू लोग हैं, पता नहीं खेल रहे हैं कि ये लोग सो रही है तो मुझे देख रही है। और यहाँ पास मैं झांक रही थी क्योंकि मैं पानी गर्म रखने जाती थी। तो अभी मैं गर्म पानी से नहाती हूँ। और यहाँ पास ये बच्चे लोग खेल रहे थे, मैं इन लोग को दिखा रही है, देखो। अब सोचिए मैं थोड़ा खुद को देख लूँ। फेस वॉश करने जा रही थी जो ऐसे, तो फेस वॉश करने। चलो आप लोग मेरा वीडियो देखते रहो, बाय। और यहाँ पास मैं अपना जॉय का यूज़ कर रही हूँ। तो आप लोग कौन सा फेस वॉश यूज़ करते हो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। हो गया, मैं कितना फेस वॉश कर दूँ, काली की काली ही रहती हूँ। क्या ही करूँ, भगवान हमको इतना अच्छा काला कलर दे दिया है। बट कोई ना, आई एम हैप्पी। मैं बहुत खुश रहती हूँ फिर भी इस अपने कालेपन से। और मेरे मुंह में हमेशा पड़ता रहता है छाला, मेरे जीभ में और दांत के पास बहुत बड़ा छाला। ये देखो, बहुत दर्द होता है दोस्तों। जब मैं फुल्की खाती हूँ तब जाके ठीक होता है ये छाला। और ब्रश करने लगी, ब्रश करने के बाद फिर हो गया। फिर मैं नहा भी ली थी। नहा करके ये देखो मेरा आउटफिट है। आज मैं मंदिर फिर से जा रही हूँ। मैं सोची चलो हो गया, मैं तैयार हुई हूँ तो आप लोग के साथ शेयर भी कर लूँ कि मैं क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ। मैं जीन्स टॉप पहन करके मंदिर जा रही हूँ। और ये है भगवान का सामान जो मैं मंदिर लेके जा रही हूँ। रोड़ी है, अगरबत्ती है, जो सब जितना होता है ये मैं हूँ। तो इस समय मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ। इस समय क्या, मैं हमेशा जाती हूँ। यहाँ पास भगवान के दर्शन करती हूँ कि ओम नमः शिवाय बोलती हूँ, हर हर महादेव और क्या क्या बोलती रहती हूँ। और यहाँ पास मैं भगवान जी का दर्शन करके वापस आने लगती हूँ घर। और मैं वीडियो शूट वगैरह करने लगती हूँ। घर आने के बाद मैं एक्सरसाइज करती हूँ। मतलब कभी करती नहीं थी, इस समय थोड़ा बहुत मॉर्निंग टाइम उठ जाती हूँ तो थोड़ा बहुत अपने हाथ पैर हिला लेती हूँ। मैं सोचती चलो गई यही टाइम पास कर लेती हूँ। और क्या कहते हैं कि बस ये नॉर्मल सा एक्सरसाइज थोड़ा बहुत करती हूँ जब कभी अगर मन किया तो। और मुझे मन था चुकंदर का जूस पीने का, मैं कभी चुकंदर का जूस नहीं पी। चलो हो गया, सोचे आज बनाते हैं चुकंदर का जूस पीते हैं। मम्मी कहीं बना लो, हो गया। तो फिर हो गया चुकंदर छीले छाले और पाँसुर से काटे, क्योंकि मुझे चाकू चलाना नहीं आता है तो मैं छिलनी से छील रही थी, फिर हंसिया से काटी। और मेरी मम्मी मुझे देख रही है, पता नहीं क्या बोल रही थी, मुझे याद नहीं है। मैं यहाँ पास कैमरा अपनी मम्मी को पकड़ा दी कि लो कैमरा लो, मोबाइल लो, पकड़ो। ये कट कर दिया मैंने। छोटे 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 टुकड़े करने के बाद आप इसे छोटे छोटे टुकड़े कर लेना, जिससे कि पूरी तरह से मिक्सर में पिसा जाए। सच बताऊँ दोस्तों, बहुत गंदा लगता है चुकंदर का जूस। इससे बेस्ट तो गन्ने का जूस, मौसम्मी का जूस, अनार का जूस बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये तो बाप रे बहुत गंदा लगा। ये देखो इतने पीसेस करके फिर आप इसे मिक्सर में पीस लेना। यहाँ पास हम लोग काम धाम वगैरह कर रहे थे। मम्मी मेरी कुछ नीचे बैठ के मुनगा छील रही थी और मैं अपना काम भी कर रही थी। मम्मी कुछ सामान मंगाई तो फिर मैं बालकनी तरफ गई कुछ सामान लेने। भाजी वगैरह बनना था, लाल साग, तो वही लाल साग ले आए। मम्मी मेरी बैठ के अपना जो काम कर रही थी, मैं उधर से आ रही हूँ लाल साग लेके। और मैं यहाँ मिक्सर का जार निकाल करके अपने चुकंदर पीस रही थी। मैं सोची चलो कभी ज़िंदगी में चुकंदर का जूस नहीं पी हूँ, तो जूस पी लिया जाए, कैसा लगता कैसा नहीं लगता है। और दोस्तों यहाँ पास मेरी मम्मी काम पे लगी हुई है, ये देखो। और मेरा यहाँ चुकंदर का जूस हो गया है रेडी। इसमें नींबू और नमक, काला नमक मैं डाली थी। ये देखो ये रहा गिलास, काफ़ी अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैं चुपचाप बैठ करके पी रही थी। आप लोग के साथ शेयर करी थी कसम से दोस्तों, इतना गंदा स्वाद था, इतना गंदा स्वाद। ये चीज़ तो मैं जान गई, जो चीज़ आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद रहती है वो चीज़ बहुत टेस्ट में गंदी लगती है। जैसे करेला बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन तब भी होकर बहुत गंदा लगता है। यहाँ पास मेरी मम्मी मेरे पापा को चप्पल पहना रही थी, क्योंकि उनको चप्पल पहनना नहीं आता, क्योंकि वो बीमार है। मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी थी। और यहाँ पास किचन के सारे काम हो गए थे। यहाँ मतलब कि सारे काम हो गए थे। इतना गंदा किचन है, फिर इसको मैं साफ़ सफाई वगैरह करी जल्दी जल्दी की।
जल्दी साफ़ सफाई वगैरह कर लूँ। फिर सब्जी वब्जी बनानी थी क्योंकि वही मुनगा की सब्ज़ी और बनानी थी लाल साग। यहाँ पास मेरी मम्मी भी कुछ ना कुछ काम में लगी ही रहती हैं, कुछ ना कुछ में। और फिर इसके बाद मैं जल्दी जल्दी इधर दाल उल चढ़ाई, इधर सब्जी वब्जी बनाई थी। और ये रही मेरी लाल साग पक गई, इधर मेरी सब्जी भी पक गई। इसमें मैं डाल दी थी टमाटर छोटी वाली। ये सब काम करते करते मुझे लग गई थी भूख, तो मैं खीरा चबाने लगी, आई मीन खाने लगी। हम और मेरी मम्मी साथ में मिलकर खीरा वगैरह खाएं। और यहाँ पास हम और मम्मी लोग बातें करते हुए खीरा चबा रहे थे, आई मीन खीरा खा रहे थे। और कोई सा बहुत ज़्यादा कड़ू था तो कोई सा बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब इतना गंदा कड़वा लगा। मम्मी के मुंह के रिएक्शन से आप लोग समझ सकते हो कि कितनी कड़वी खीरा थी। तो गाइस इस समय मतलब 10 रुपये किलो खीरा था, तो हम बहुत सारा ले आया करते थे। 10 रुपये वाला किलो इतना अच्छा खीरा था तो मुझे आदत पड़ गई थी। और 20 रुपये का लेकर तो बहुत कड़वा निकला। और यहाँ पास अब मैं टमाटर की चटनी बना रही थी। आप लोग ये चीज़ देखे हो, टमाटरी छोटी छोटी एकदम टमाटर होती है, ये बहुत इसका अच्छा चटनी बनता है। मतलब एकदम खट्टा टमाटर, एकदम खट्टा खट्टा आता, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो यहाँ पास चटनी बना रही थी क्योंकि जब हम लोग गांव में थे, जब मेरी दादी रहा करती थी, तो इसकी टमाटर चटनी हम लोग बहुत बना के खाया करते थे। और टमाटर चटनी बनाने के बाद मैं पापा के लिए रोटी बनाने लगी थी। पापा के लिए नहीं, मतलब सबके लिए रोटी वगैरह बना दी। रोटी बनाने के बाद फिर मुझे भूख लग गई, मैं तो भूखड़ हूँ ही। तो खाना मैं मतलब रोटी सब्जी चटनी मैं खाने लगी। मुनगा की सब्जी, टमाटर की चटनी और रोटी। मैं भूखा, बहुत ज़्यादा भूखड़ हूँ। मैं दिन भर खाती रहती हूँ कुछ ना कुछ, तब भी मैं मोटी नहीं होती हूँ। 10 बजे का देख लो उधर घड़ी, 10 बज रहा है, मैं खा रही हूँ रोटी सब्जी। रोटी सब्जी खाने के बाद मैं अपना रूम देखी, मैं सोची चलो इसको फिर से थोड़ा साफ़ सफाई कर दें। और यहाँ पास मैं ली हुई थी आइश रोलर, तो वही चीज़ मैं अपने फेस में, मतलब कि मैं खरीदी थी तो यही मैं अपने फेस में लगा रही थी। चलो देखो, ये देखो मम्मी, ऐसा मम्मी तो सो रही है। क्या है पता है, क्या है बताओ। यहाँ पास मेरा भाई मुझे देख रहा था, वो हंस रहा था, ये कर क्या रही है, पागल हो गई है इस चीज़ को लेकर के। तो उसको मैं दिखा रही थी, बता रही थी ये है कि क्या है क्या नहीं है। आइस रोलर है फेस में लगाने के लिए, और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। और ये नायका से मैं ली थी। मतलब बहुत तरह के आते हैं, कुछ कोई सस्ते होते हैं तो कोई लीकेज करते हैं। ये अपने भाई को दिखा के मैं बहुत हंस रही थी कि देखो ये है। फिर मैं अपने फेस को आइस से थोड़ा सा मसाज वगैरह कर रही थी। जब मैं पार्लर में थी तो ये सिखाया गया था, बताया गया था। लेकिन सच बताऊं दोस्तों, ये बस मैं ऐसे ही ली हूँ। और यहाँ पास शाम के 4 बज गए थे, तो मैं बर्तन वगैरह फिर धुलने लगी, फिर गई साफ़ करने। पता नहीं अचानक से मेरा मन किया कि मैं मौसी के यहाँ जाऊँ, तो मैं रेडी हो गई थी। बस मौसी के यहाँ जाने का अचानक से मन किया, तो मैं मौसी के यहाँ चली गई थी। ये देखो, ये है मेरा आउटफिट, ये नीचे का जीन्स ऊपर शर्ट पहन के मैं रेडी होकर के अपनी मौसी के यहाँ चली गई थी। और ये देखो गाइज, ये मेरी मौसी का घर है। यहाँ मैं वीडियो शूट कर रही थी तो मुंह टेढ़ा कर रही, तो मेरी बहन बोलती मुंह टेढ़ा क्या कर रही हो जी। फिर यहाँ पास मेरी मौसी हम लोग के लिए फुलो इस क्या भजिया छान रही थी। ये देखो, ये मेरी मौसी हैं। लावा उसके, लावा उसके। फिर यहाँ पास हम लोग खा रहे थे भजिया साथ में, खाते खाते बात वगैरह सब किए हम और हमारी बहन। मेरी मौसी, ये रही मेरी मौसी खा रही हैं भजिया। और दोस्तों सच बताऊं, मैं आज मौसी के घर से आके जल्दी सो गई थी कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। अब नेक्स्ट डे क्या, नेक्स्ट मॉर्निंग। तो गाइस, हाय हेलो गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फिर से ये नया ब्लॉग आप लोग को मैं दिखाने जा रही कि मैं फिर दूसरे दिन क्या क्या करी। हमेशा की तरह ये मैं जगी हूँ, ये हमेशा की तरह सो रहा है। और ये रही मैं, और अब मैं जा रही हूँ नहा करके, डायरेक्ट मिलती हूँ, जा रही हूँ मैं नहाने। ठीक है। तो दोस्तों, मैं नहा करके आ गई हूँ, मैं रेडी हो रही थी कि मैं जा रही हूँ मंदिर। और मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ, आप लोगों को तो पता ही है। मंदिर से मैं जब आ गई तो मैं फिर से एक्सरसाइज वगैरह यहाँ पर छत में आई, एक्सरसाइज करने लगी। और जो कल का रखा हुआ था
वो सब क्या कहते हैं कि चुकंदर का जूस। तो एक्सरसाइज थोड़ा बहुत मैं करी। सच बताऊं, मैं रोज़ नहीं करती हूँ, बस मन के ऊपर है। पता नहीं एक्सरसाइज करने से मैं मोटी होंगी कि पतली होंगी, और ये तो सबसे कठिन एक्सरसाइज है। पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरा दिमाग दौड़ता है। ये देखो, अगर आप लोग ऐसा करते हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताना। और एक्सरसाइज करने के बाद मैं पी चुकंदर का जूस, वही पुराना वाला जो कल का रखा हुआ था, तो उसी को नचो करके मैं चुकंदर का जूस वगैरह पी। सच बताऊं दोस्तों, बहुत गंदा टेस्ट लगता है। मैं 2 दिन पी हूँ, उसके बाद मैं कभी ज़िंदगी में नहीं पी सकती हूँ अब। मन के ऊपर है। आज भी रखा हुआ चुकंदर, लेकिन मन नहीं हो रहा है, हिम्मत नहीं हो रही कैसे पीऊँ। एकदम दवाई, एकदम कड़वा टाइप का लगता है। और कसम से क्या ही बोलूँ। और इसके बाद मेरा आया था पार्सल, ये देखो पार्सल आया था शाम टाइम, लेकिन मैं ओपन नहीं कर रही थी। सोची आप लोग के साथ ओपन करूँ सुबह मॉर्निंग, क्योंकि मैं कल सो गई थी जल्दी ही। देखते हैं क्या क्या है ये दोनों में। ठीक है, चलो अनबॉक्स करते हैं। गाइस, मैं मंगाई हुई थी 2 पार्सल, जो कि मुझे मतलब बहुत दिनों से मन था ये सैंडल पहनने का। काफ़ी लोग, मैं अपनी फ्रेंड्स लोगों को देखी थी ये सैंडल पहने हुए, तो मुझे ट्रांसपेरेंट सैंडल चाहिए था। ये देखो, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैं मीशो से बाय करी हुई थी। ये देखो दोस्तों, काफ़ी अच्छी सैंडल है। मेरे पैर पे कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट्स करके बताना। और दूसरा, ये मैं मंगाई हुई थी विटामिन ई की कैप्सूल, जो हम लोग यूज करते हैं अपने फेस में लगाने के लिए कभी कभी। तो इसमें 100 रुपये में 5 तो दिया था, आई मीन मतलब 5 पत्ते दिए थे। ये देखो इस टाइप के, एक में 10 है, तो 10 पंचे 50 कैप्सूल है। फिर इसके बाद सुबह टाइम मैं चना खाई। पता नहीं टाइमिंग क्या हो रही थी, नहीं पता। ये सब करने के बाद चना 7-8 बजे मैं चना वगैरह खाई। और इसके बाद मतलब भुक्कड़ों की तरह खा ही रही हूँ, अब क्या ही मैं बताऊँ, भुक्कड़ तो हूँ ही एक नंबर की मैं। दोस्तों, आप लोग क्या क्या नाश्ता करते हो सुबह टाइम, तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और यहाँ फिर मॉर्निंग टाइम सेकंड डे की बात हो रही है। यहाँ करेला बनने लगा, दूध पक रहा है। इधर करेला करेला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर अच्छा रहा तो। इधर दाल पक रही है। और यहाँ मेरा आटा घुस चुका है। ये सब होने के बाद मैं जा रही थी मीठी नीम का पत्ता लेने, तो जा रही हूँ कड़ी पत्ता लेने कढ़ी के लिए। और देखो, ये मेरा घर है, ये मेरी कॉलोनी है हमेशा की तरह। इस समय ब्लॉग शूट करती हूँ, आप लोग देखते रहा करो। मैं रात दिन क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, कितना काम करती हूँ कितना नहीं करती हूँ। बस इस समय थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब है, इसीलिए ब्लॉग शूट करने लगी हूँ इस समय, ताकि थोड़ा सा अपने आप को बिजी रखूँ। ठीक है, जा रही करी पत्ता तोड़ने। आप लोग मेरे वीडियो पर ऐसे ही बने रहना, बाय। और ये रही दोस्तों, बहुत हरी भरी मीठी नीम की पत्ती थी मेरे पीछे, कॉलोनी में रहती है। और सच बताऊं, कढ़ी में अगर कड़ी पत्ता ना हो तो मज़ा नहीं आता है ये सब खाने पीने में। और मेरी ये रही कढ़ी, ये रही मेरी कढ़ी। मुझे कढ़ी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन अगर खाने पे आ जाऊँ तो बहुत ज़्यादा खाने लगती हूँ। और ये रही मेरी कढ़ी। और इधर करेला रहा पक, इधर मेरा करेला पक रहा है। और इसके बाद फिर मैं अपने रूम के करने लगती हूँ साफ़ सफाई, आई मीन मैगी खाने के बाद। आज ये फिर देखो, मैं ये रूम रहा की मेरा साफ रूम, सफाई इसकी करने करूँगी जा मैं रही साफ़ हूँ। ये सफाई। देखो, पूरा बिफोर का भी देख लो, फिर आफ्टर का भी दिखाऊंगी। ये मॉर्निंग के 10:30 बजे थे, मेरी मम्मी नहा वहा के आई थी, तो कंघी वगैरह कर रहे थे। वहीं पास मैं साफ़ सफाई कर रही थी, क्योंकि मेरा भाई जो है ना बहुत पूरा बिस्तर वगैरह गंदा कर देता है। हमेशा उसके बिस्तर में कचरा ही पड़ा रहता है। ये देखो, इतने सारे कचरे मैं निकाली। कसम से दोस्तों, मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा कचरा करता रहता है, हमेशा की तरह है। और मैं साफ़ करते करते लगता है मर जाऊँगी, लेकिन कभी साफ़ नहीं हो पाएगा। और यहाँ पास मेरी मम्मी कंघी वगैरह कर रही थी। और यहाँ पास मैं अपने कपड़े वगैरह एकदम फ़ोल्ड करके अपने अलमारी में रख रही थी, क्योंकि मुझे अलमारी एकदम अच्छी पसंद है। ये देखो गाइज़, ये है मेरी अलमारी।
और एक दिन कभी मैं पूरा शेयर करूँगी अलमारी के, सॉरी, ये फ़ोल्ड करके कपड़े जितनी चीज़ें हैं सब शेयर करूँगी अपने अलमारी के। और ये देखो गाइस, पूरा एकदम मैं फ़ोल्ड वगैरह करके रख दी। कैसी लगी मेरी अलमारी? और दोस्तों यहाँ पर वीडियो होती है ख़त्म। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।